So I request our Honorable Chief Guest, Minister Sir, to kindly deliver the inaugural address. मैनेज के 6वें दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव आदरणीय श्री मनोज आहूजा साहब, मैनेज के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, आदरणीय रेड्डी साहब, मैनेज परिवार के वर्तमान और निवर्तमान उपस्थित सदस्यगण, इस अवसर पर मौजूद विद्यार्थी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का दीक्षांत समारोह का यह अवसर किसी भी संस्था के लिए ऐतिहासिक और यादगार अवसर होता है और विशेष रूप से जो विद्यार्थी इस अवसर पर उपाधियां प्राप्त करते हैं या अनेक विषयों में आज ही के दिन इस संस्थान में बहुआयामी एक नई संरचना का उद्घाटन हुआ है। इस पूरे भवन का जो नामकरण है वह आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम पर रखा गया है। कृषि चाणक्य फैसिलिटीज का जो आज उद्घाटन हुआ है, यह भी सुविधा मैनेज के कार्य प्रकार को बढ़ाने की दृष्टि से, एग्री स्टार्टअप को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से और यहाँ के छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा निर्मित हुई है। यह सुविधा मैनेज में आज जुड़ रही है, इसलिए चंद्रशेखर जी को, उनकी टीम को और सभी मैनेज परिवार के लोगों को इस मौके पर भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे सम्मुख बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। वैसे तो जो विद्यार्थी जिस संस्थान में अध्ययन के लिए जाता है उसे उस संस्थान पर गर्व होता ही है, उस संस्थान से उसका जुड़ाव होता ही है। लेकिन कुछ संस्थान ऐसे रहते हैं जिन संस्थानों की व्यापकता, जहां शिक्षा की गुणवत्ता, जहां व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, जहां उद्देश्य के प्रति समर्पण की शिक्षा लेते लेते एक छात्र
अपने उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता बनाता है, और जब वह रास्ता बन जाता है तो उसके मन में अपने संस्थान के प्रति कृतज्ञता का और गौरव का भाव रहता है। मैं देश भर में घूमता हूं और बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोग आईआईटी से पास आउट होते हैं, आईआईएम से निकलते हैं, देश के और प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलकर अनेक शासकीय और गैर शासकीय पदों को सुशोभित करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किसी छात्र से मिलता हूं, वह छात्र कितने ही बड़े पद पर विद्यमान क्यों न हो, शासकीय क्षेत्र में वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है, राज्य सरकार में चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, गैर शासकीय पदों में वो सरकारों में विभिन्न पदों पर रह सकता है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए ऐसे तमाम सारे छात्रों से मैं मिलता हूं तो वो अपने पद पर रहते हुए पद का परिचय तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बीएचयू से पढ़कर निकले हैं, इस पर जितना गौरव अनुभव करते हैं शायद उनको अपने पद पर और अपनी ताकत पर भी उतना गौरव नहीं होता। बीएचयू का पढ़ा हुआ हर छात्र अपने विश्वविद्यालय पर गौरवान्वित अनुभव करता है, और ठीक इसी प्रकार से प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो लोग पढ़कर निकलते हैं, उन संस्थाओं में से मैनेज एक ऐसी संस्था है, इसका पास आउट विद्यार्थी जब अपना परिचय देता है तो मैनेज से पास आउट हुआ है, इस पर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। ये जो भाव इस संस्थान में पढ़ते पढ़ते आप सबके मन में आता है, यही भाव संस्थान को भी गौरवान्वित करता है, और यही भाव आपके भीतर देशज भावना को मजबूत करता है। यही भाव आपको अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने की ताकत देता है, और यही भाव आने वाले कल में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका योगदान दर्ज करने में आपकी ताकत बन के उभरेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैनेज की कार्य पद्धति और कार्यक्रमों का फलक बहुत ही व्यापक है। एक तरफ शिक्षा है, दूसरी तरफ प्रबंधन है, तीसरी तरफ प्रशिक्षण है। भारत सरकार की कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली नीतियों को क्रियान्वयन का सवाल है। फिर चाहे देश भर के तमाम सारे जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासी, किसान भाइयों और बहनों के प्रशिक्षण का सवाल है। हर दिशा में मैंने आज सफलतापूर्वक
अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसके लिए चंद्रशेखरा जी और उनकी पूरी टीम और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इस पूरे कैंपस का वातावरण उच्च कोटि का वातावरण बना के रखा है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता को, प्राथमिकता को हमने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि के क्षेत्र में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। अभी कोविड का कालखंड था, उस समय सारी दुनिया का पहिया थम गया था, लेकिन देश इस बात का साक्षी है, भारतीय कृषि ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। न तो खाद्यान्न की कमी आई, न सब्जियों की कमी आई, न फलों की कमी आई, न बहुत भाव बढ़े, और किसान ने परिश्रम करके सरकार की कृषि हितैषी नीतियों के माध्यम से अपने दायित्व का भी निर्वहन किया, देश का पेट भरने का भी काम किया, कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए, और दुनिया में भी जो लोग हम पर आशा भरी नजरों से निर्भर करते हैं, उनको भी खाद्यान्न की दृष्टि से भारत सहयोग कर सका है। यह कृषि की प्रधानता का ही परिणाम है। यहां पर जो विद्यार्थी हैं, वो कृषि विस्तार की दृष्टि से पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, अब भविष्य का नया रास्ता चुनने जा रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी तो सबको मिलना ही है, लेकिन मैं इस मौके पर आप सबको यह आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि आपको जहां जॉब मिले, अच्छा मिले, जॉब पूरी शिद्दत के साथ करिए, अच्छा पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का भान और उस जिम्मेवारी का निर्वहन हमारे द्वारा जरूर किया जाता रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कृषि के क्षेत्र को कितनी भी सुविधाएं दी जाएं, फिर भी यह क्षेत्र प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किसान परिश्रम करे, सरकार सब्सिडी दे, समय पर खाद मिले, बिजली मिले, सिंचाई को पानी मिले, फसल खेत में लहला रही है, लेकिन इसके बाद अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो खेती में रोग लग सकता है, ओले पड़ सकते हैं, पाला पड़ सकता है, बाढ़ से नुकसान हो सकता है। तो किसान को नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे कवचों के माध्यम से की तो जाती है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए आज आवश्यकता है कृषि के परिवेश को
बदलने के लिए काम करने की। जलवायु परिवर्तन का दौर है, तो इस दौर में कृषि कैसे खड़ी रह सकती है, कृषि को भी कैसे बचाया जा सकता है, किसान को भी कैसे बचाया जा सकता है, कृषक की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसान महंगी फसलों की ओर कैसे जा सकता है, फसलोपरांत जो नुकसान है उससे कैसे उसे बचाया जा सकता है, और किसान अपने उत्पादन का वाजिब दाम प्राप्त कर सके। इस यात्रा को करते करते नई पीढ़ी को भी कृषि के प्रति कैसे आकर्षित किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में अभी भी टेक्नोलॉजी के पहुंच का संकट है, सरकार की योजनाओं का आम गरीब तक पहुंच का संकट दिखाई देता है। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? भारत सरकार इस पर काम कर रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम किया जा रहा है। आप सब लोग जब इस क्षेत्र में अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जाएंगे और आपके जहन में अपने जॉब के साथ साथ भारतीय कृषि और भारतीय किसान के घर में समृद्धि कैसे आए, यह बीज अगर आपके मन में डला होगा और आप थोड़ा सा भी समय इसके लिए स्पेयर करेंगे, तो भारत माता की बड़ी सेवा ये मैनेज के विद्यार्थी करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज यहां से बड़ी संख्या में विद्यार्थी Now let us begin the ceremony of awarding your convocation certificates and gold medals. May I now request the Chief Guest Sir, the Honorable Minister, to declare the convocation officially open ceremonially. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज हैदराबाद के इस दीक्षांत समारोह को उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करने के लिए बुलाया गया है, जिन्हें इसे प्राप्त करने के योग्य प्रमाणित किया गया है। मैं एतद द्वारा दीक्षांत समारोह प्रारंभ होने की घोषणा करता हूं। वर्ष 2018 और 20, 2019 से 21 और 2020 से 22 बैच के उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रस्तुत किया जाए।
The candidates of PGDM ABM who are present here and who are going to receive their convocation degrees may please rise. इस अवसर के लिए Sir, I present the candidates who have satisfied the requirements of postgraduate diploma in management of batches 2018-20, 19-21, 2022. They may be admitted to the said postgraduation diploma. Sir, the candidates who are not present here today may also be admitted to the diploma in the said postgraduate programs. Each having satisfied the requirements for the said diploma is considered worthy of it. I recommend that each of them may be admitted to the said diploma in absentia. इस अवसर के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मैं निहित अधिकार के आधार पर मैं इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेतु प्रस्तुत करता हूं और उन्हें जीवन भर के इसके योग्य साबित करने का उत्तरदायित्व सौंपता हूं। All shall repeat, Sir, I shall be worthy of the same. Let the record of diplomas be presented to the Director General for his signature. Bharti. All the recipients of the diplomas may please rise. Now the chief guest will administer the oath. सभी लोग Please repeat. याद रखें, आपका ज्ञान और बौद्धिक प्राप्ति, दोबारा बोलें, आपका ज्ञान और बौद्धिक प्राप्ति देश की सबसे पवित्र संपत्ति है। आप इसे अपने देश और अपनी मातृ संस्था के गौरव और सम्मान के अनुरूप उपयोग करेंगे। आप अपने पेशे की गरिमा और अपने चरित्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए हर परिस्थिति में हर संभव प्रयास करेंगे। आप विचार, शब्द और कार्य हर माध्यम से लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेंगे। आप सभी को एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए। पवित्र शास्त्रों की अनुज्ञा हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे द्वारा जो कार्य होगा वह प्रशंसनीय होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। भारत माता की धन्यवाद। Now I invite batch-wise the PGDM ABM candidates to come on to the dais and receive your degrees from the hands of the minister. Okay. Now I call on the batch 2018 and 20 to stand in line. Now I invite batch 2018 and 20 to stand in line. I will call on the names and please come on to the dais and receive your degrees. Akash Deep, Akash Prasad,
अभिषेक शर्मा, आकांक्षा, आकाश आसवाल, अक्षय कैलाश पागर, अनिक पॉल, अनिक तिवारी, अनिकेत तिवारी, अनुराग जयंत, अर्कदीप चक्रवर्ती, अर्पित एंड्रू नोयल, अर्शद सैतू, आसिफ अली, अतिरा पी राज, बी भावना रेड्डी, बुकिया उदय कुमार, चाणक्य रेड्डी वेल्लंकी, चाबी रावत, देवांगा तुमाम, ईशा भारती, दिवाकर कुमार, डोलमा तंगौन, इलांगो, गीतिका के गोपी, सर अभी 2 यूनिट है, अभी 2 यूनिट है। बासिना किरण कुमार, हिमांशु पंत, जिदिन पीपी, जोसिन पी जोसफ, now क्षितिज पारखे, मालतेश, नेहा दिमान, निरंजन रेड्डी, निवेदा, पीयूष डागर, प्रियंका डेजी,
anniversary. Ramesh. Yogeshwari Reddy. Roshni Chaudhary. Samir Pandey. Sanjay Babu. Sheikh Nazir. Shruti Kunwar. शुभम शिंदे. मिस नेहा आइजक. वो रेडी थे सर. मिस सोहन भरद्वाज. मिस्टर सौरभ सिंह यादव. मिस्टर सौरभ घोष फौजदार. मिस्टर सौंदरराज अपू राठौर. मिस सुश्री नायक. मिस्टर आल्बर्ट. मिस Miss Alia Anjum. Mr. Alluri Ajay Verma. Mr. Alok Kumar. Mr. Amit Kumar Sahu. Miss Anjali Shivakumar. Miss Ankita Tiwari. Miss Anubhuti Sharma. Mr. Atul Sharma. Mr. Ayush Hammer. Mr. Balaji Sridharan. Miss Balla Rachana. Mr. Habib Hubeb Hussain. Miss Harshita Saranya. Miss Sharmila Chunchu. Miss Devraj. Mr. Diwakar. Mr. Sai Ram Pavan Kumar.
Mr. Sudhir Babu, Mr. Hardik Bhatia, Ms. Harshita Joshi, Mr. Santosh Patil, Ms. Juri Sagarika Tiga, Ms. Sai Veena Pratyusha, Ms. Kalpana, Ms. Kanupriya, Mr. Jayasai, Ms. Kotha Raghavi, no, okay, Raghavi is in absentia. Manaswini Beri, Miss. Mr. Manivel P. Ms. Manisha Prasad. Mr. Mohan Ram. Ms. Priyanka Chauhan. Mr. Neeraj Yadav. Ms. Pallavi Power. Mr. Pankaj Kare. Ms. Rajivi. Mr. Pavan Kamalesh Tadani. Ms. Pragya Pandey. Ms. Pranali Uttamrao Gujar. Ms. Pratibha Sahu. Mr. Praveen Kumar Ranjan. Ms. Raghavi MD. Ms. Rishu Maurya. Ms. Rishu Maurya. Mr. Rohin Avasti. Mr. Sahil Sethi. Mr. Sahil Singhal. Mr. Shanmukha Sai Bangari. Ms. Shivani Sharma. Ms. Shravani Kundur. Mr. Sunil Kumar. Mr. Amarendra Reddy. Ms. Vaishna JS. Mr. Varun and Mr. Vishnuvardhan. Mr. Vishnuvardhan R. Now I call on the batch 2020-22, the last batch. Mr. Aarti Naveen. Mr. Aarti Naveen. Mr. Ashish Goyal. Mr. Abhilasha Ika. Mr. Abhinav Gyani. Mr. Abhishek Baksla. Ms. Afsana Salim. Mr. Alam Prabhu, sorry, Mr. Ankush Kumar,
Mr. Ashutosh Bishnoi, Mr. Bhavya Kapoor, Mr. Bhushan, Mr. Rasik Lal, Mr. Dasari Madhu, Miss Ganga, Miss Ganga, Mr. Jamatar Ajaruddin, Miss Janani Balasubramanian, Mr. Surya Teja, Miss Kaushika Pujita, Mr. Snehit Reddy, Miss Malavika Mohan, Mr. Maram Reddy Jagdishwar Reddy, Mr. Mugula Ganesh Yadav, Mr. Muhammad Fawaz, Mr. Mukul, Miss Mumma Reddy Venkata Sai Pratyusha, Miss Muskan Srivastava, Miss Neetu Chandran, Mr. Nihar Ranjan Pradhan, Miss Nishita Arya, Miss Maunika, Miss Usha Smita, Mr. Pakalapat Tilak, Mr. Pamba Pavan Kalyan, Mr. Lakka Pradeep Chakravarti, Mr. Pratyay Kundu, Miss R. Shivaranjani, Mr. Rahul Rajkumar, Mr. Rahul Sandilia, Mr. Ruman Niyok, Ruman Niyok, Mr. Sachin Rathod, Miss Sandhya Lakawat, Mr. Sanpreet Aditya, Mr. Sayak Chakravarti, Mr. Sayujya Raj Singh, Mr. Setupati R, Miss Shamima Parveen A, Mr. Sharat Patil, Mr. Shinde Chandrakant, Miss Sindhuja, Mr. Sigalapalli Ravi Kumar, Miss Subhashini Dwivedi, Mr. Rathod Sumit Sunil, Miss Inampudi Tejeshwani, Mr. Tirumalesh U, Mr. Utsav Pavindra, Mr. Velpula Sainath,
Mr. Vidvat P. Kaniyuru, Mr. Vishal Dalav, and Mr. Vishwanath. Sir, let the candidates for the award of the gold medal, silver medal and bronze medal year-wise may be presented before the chief guest. Yes. Sir, I present the candidates who have been declared winner of the gold medal, silver medal and bronze medal for the best academic performance of PGDM ABM batch 2018-20. Miss Josine P. Joseph, gold medalist. Miss Josine P. Joseph, gold medalist for the year 2018-20. The silver medal for the best academic performance for the year 2018-20 goes to Saurabh Singh Yadav. The bronze medal for the best academic performance for the year 2018-20 goes to Shruti Kunwar. Sir, I present the candidates who have been declared winner of the gold medal, silver medal, bronze medal for the best academic performance of PGDM ABM for the batch 2019-21 now. The gold medal for the year, the best academic performance for the year 2019-21 goes to Vishnuvardhan R. The silver medal for the best academic performance for the year 2019-21 goes to Mohan Ram Yes. And the bronze medal for the best academic performance for the year 2019-21 goes to Amit Kumar Sahu. Sir, I present the candidates who have been declared winner of the gold medal, silver medal and bronze medal for the best academic performance for the batch 2020-22. And the gold medal for the best academic performance for the year 2020-22 goes to Sayak Chakravarti. The bronze medal goes to Bhushan. Sir, I now present the candidates who have been declared winner of the gold medal, silver medal and bronze medal for the best academic performance of 14th batch of PGDAN. The candidates will be given 2 medals, one managerial medal and one Suman Mahajan Memorial Medal sponsored by Sri Suresh Kumar Sir, former Director General Manage. So Mr. M. Stephen Chakravarti, please come on the stage and receive your award for gold medal. Miss Nikita J, please receive your silver medal from the guest. Miss S. Bhanumati, bronze medalist, please come and receive your medal.
Sunita J. Please receive your medals. Ms. S. Bhanumati, bronze medalist, please receive your medals. I now announce the winner of the gold medal, silver medal and bronze medal for the best academic performance of 9th batch of PGDA MOOCs program. Mrs. Satyaparna Karmakar, gold medalist, please receive your award. Gold medalist. Yeah. Now I request our Director General Sir to present mementos as a token of our gratitude to the chief guest of the occasion and guest of honor. आपको बताना पड़ेगा। Sir, may I declare the convocation ceremony closed. आप सबको बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ दी। अब मैं दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। Please kindly rise for the national anthem.
1921. Batch 1921, please come on to the dais. Batch 1921.
वो आदत गाड़ी को Yeah, gold medalists of all ABM batches, please come out. Gold medalists, silver medalists, bronze medalists, all the medalists. And invite the ABM medalists and you, and when the state is in post, students also please stand. Yes, I am only now ABM. Okay, everybody will come out gold medalists, including ABM and state medalists. All gold medalists of all batches of all courses. And after this management strategies are specifically ready for a program with the Minister. ये ना इनके पास में जो है। ये कैप्चर कनेक्ट है।